तो हमने लास्ट लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखा था। उसके हमने एक तो मंथली बेसिस पे ड्राइंग करते हैं, बिगिनिंग में, एंडिंग में, मिडिल में, वो सीखा था। और एक हमने सीखा था क्वार्टरली बेसिस पे ड्राइंग करते हैं। तो अब हम आज आगे करते हैं। टीएस गरेवाल है हमारा, 2019 का एडिशन है ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 28 से हमारा ये शुरू है। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, राम एंड मोहन, टू पार्टनर्स, drew for their personal use ₹1,20,000 and ₹80,000। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दो पार्टनर हैं, एक का नाम है राम। तो राम ने जो पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो राम्स, मैं इसको लिख देता हूं ड्रॉइंग्स। राम ने जो निकाला है ₹1,20,000। और उसके बाद लिखा हुआ है मोहन, मोहन्स ड्राइंग, मोहन्स ड्राइंग्स। इसने जो निकाला है ₹80,000। तो यहां तक क्वेश्चन में तो यही लिखा है। आगे कह रहा है, इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट 6% पर एनम ऑन द ड्राइंग्स। तो रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जो रेट है वो दिया हुआ है 6% पर एनम। तो ये जो ड्राइंग्स करेंगे उस पे इनको इंटरेस्ट देना होगा फर्म को 6% पर एनम के हिसाब से। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फॉर ईच पार्टनर। हमें ये बताना है कि ईच पार्टनर कितना इंटरेस्ट देगा। तो अगर आप देखो ना, इस क्वेश्चन में हमें डेट ऑफ ड्राइंग्स मेंशन नहीं है। और मैंने कहा था अगर डेट ऑफ ड्राइंग ना गिवन हो, मतलब हमें ये नहीं पता कि इसने ये जो 1,20,000 है कौन सी डेट पे फर्म से निकाला था और इसने कब निकाला था। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी लास्ट लेक्चर में, अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स मेंशन ना हो तो हमें जो इंटरेस्ट चार्ज करना होता है, सही है, वो पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने का हमें चार्ज करना होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इन दिस क्वेश्चन, जो चीज मैंने बोली है वही चीज मैं लिख के दिखा रहा हूं। इन दिस क्वेश्चन क्या नहीं है इसमें गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग्स मेड बाय partners, made by partners is not given, not given। तो भाई इसमें डेट तो गिवन नहीं थी, ठीक है। तो therefore, तो जब डेट गिवन ना हो तो हम 6 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। therefore interest on drawings, therefore interest on drawings, ठीक है जी। हाँ सर, therefore interest on drawings is calculated on average basis for a period of 6 months। तो अगर हमें डेट गिवन ना हो तो हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट जो निकालना होगा वो 6 मंथ्स के हिसाब से निकालना होगा। तो आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे पहले लिखते थे जो अमाउंट उसने निकाला है, तो यहाँ लिखते थे हम लोग टोटल ड्राइंग्स। ये आपने लास्ट लेक्चर में बात सीख ली होगी।
इनटू में क्या आता था यहाँ पे रेट, नीचे 100, और यहाँ पे एवरेज पीरियड, और नीचे आता था 12। तो एवरेज पीरियड जो है वो 6 मंथ्स माना जाएगा, इसमें हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, 6 रख देंगे यहाँ पे बस। तो पहला कौन था? राम। तो यहां लिख देता हूं राम्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, या ऐसे लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ राम, या इंटरेस्ट ऑन राम्स ड्रॉइंग्स, एक ही बात है, राम्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इसने करी थी 1,20,000, यहां लिख दिया। रेट हमें क्वेश्चन वाला हमेशा देगा 6%। एवरेज पीरियड क्या लेना है? डेट गिवन है इसलिए 6 लिया है, नीचे 12, और इसको कैंसिल कर देंगे, हमारा आ जाएगा ₹3,600। तो ये किसकी आ गई? राम्स की। दूसरा है मोहन, तो यहां लिखेंगे मोहन्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मोहन ने जो ड्राइंग्स करी 80,000। जब आप कैलकुलेशन करते हो रुपीस लिखने की यहाँ जरूरत नहीं होती, फाइनल आंसर के आगे लिख दिया करो। रेट है हमारा 6/100, और ये भी 6/12। तो इसकी कैलकुलेशन करी ₹2,400। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। मतलब ये 2 लाइनें समझने की है, राम का 6/12 और मोहन का 6/12, क्योंकि डेट मेंशन नहीं है। ये लाइन मैंने बता दिया, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज जो लेंगे 6 मंथ्स के हिसाब से लेंगे। आई बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, ये पेज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा 2 पार्टनर्स हैं। 29 क्वेश्चन, ब्रिज एंड मोहन, TS गरेवाल। क्वेश्चन नंबर 29। 2 पार्टनर्स हैं, ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म। एक है ब्रिज और एक है मोहन, ठीक है, ये 2 पार्टनर्स हैं क्वेश्चन के हिसाब से। कह रहा दे विड्रॉ 48,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। कह रहा दोनों क्या करते हैं, एक 48,000 रुपीज निकालता है और एक 36,000 रुपीज। तो ये तो अगेन की ड्रॉइंग्स। तो ब्रिज ने जो ड्रॉइंग्स करी है 48,000 रुपीज की, और मोहन ने जो करी है 36,000 रुपीज की, ठीक है। और कैसे कैसे ड्रॉइंग्स करी है ये लिखी हुई है बात। ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो ये जो ड्रॉइंग्स की जाती है ना, ये जो दोनों की ड्रॉइंग्स है वो कैसे ड्रॉइंग्स की जाती है? मिडल में की जाती है, सही है। क्या लिखा है? इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है जी। तो ये मंथली बात की जा रही है इसके अंदर। तो अब जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, हमने वही चीज सीखी थी। तो मंथली के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा वो बताऊंगा, आगे देखते हैं। कह रहा अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। रेट हमारे को गिवन है 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? 10% पर एनम। अब क्या चाह रहा है ये? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बतानी है और एप्रोप्रिएट फॉर्मूला बताना है। तो हमें ये बात तो पता है जो ड्रॉइंग्स की गई है वो मिडिल ऑफ एवरी मंथ की गई है, तो इसलिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट होगा वो पीरियड ऑफ 6 मंथ्स होगा। वो 6 मंथ्स कैसे निकलते हैं वो चीज हम बताते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई थी ये बात। सॉल्यूशन,
तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एग्जाम में यहां से शुरू करना है, ये मैंने बस क्वेश्चन को रीड करके प्रीव्यू बना लिया। तो यहां पे लिखा जाता है टोटल ड्राइंग्स, लिख दिया, इनटू में रेट, नीचे आ जाएगा 100, और यहाँ पे आपको पता होगा एवरेज पीरियड, कल का जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो इसी के ऊपर था, एवरेज पीरियड निकालना सिखाया था, नीचे 12। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसकी, ब्रिज की, इंटरेस्ट ऑन ब्रिज ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ब्रिज ड्राइंग्स। ठीक है, टोटल ड्राइंग्स कितनी करी है इसमें, 48,000। देखो अगर यहाँ पे पर मंथ लिखा होता तो 12 से मल्टीप्लाई में कर देता, यहाँ पे पर मंथ नहीं निकल लिखा हुआ तो ये ईयरली बता दी इसने, 48,000 लिख दिया मैंने। उसके बाद रेट हमारे को क्वेश्चन वाले ने दिया हुआ है 10%, ये भी लिख दिया। अपना एवरेज पीरियड निकालना है तो वो मैंने आपको एवरेज पीरियड निकालना सिखाया था, यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ। हमारा यहाँ पे अप्रैल से शुरू होता है ईयर और एंडिंग कहाँ पे होता है हमारा, मार्च पे। अब इसने पैसा कब निकाला है, मिडिल में निकाला है ऑफ एवरी मंथ, मतलब मिडिल में निकाला है तो मतलब अप्रैल में इसने 15 अप्रैल को अमाउंट निकाला होगा। तो कितने मंथ्स बच गए, पहली ड्राइंग्स के बाद कितने मंथ्स बचे, 15 दिन तो अप्रैल के बच गए, मतलब आधा महीना अप्रैल का और बाकी 11 महीने, तो मेरे पास बच गए 11.5, 11.5 महीने, हाफ मंथ्स अप्रैल का और बाकी आगे के 11 मंथ्स, प्लस का साइन। अब यहाँ पे 15 मार्च को ड्राइंग्स करेगा, शुरू और आखिरी का देखना होता है, ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था। 15 मार्च को निकाला तो मार्च के बाद कितने मंथ्स बचे, तो हाफ मंथ बचा, तो इसको लिख दिया मैंने 0.5 और इसका एवरेज निकाल लिया जाता है, तो ये हो जाएगा 12/2 जो कि आ गया 6। तो कहने का मतलब है मिडिल में अगर कोई ड्राइंग्स करता है जो, तो एवरेज पीरियड हमारा आएगा वो 6 आएगा, 6/12। 12 हमारा फॉर्मूले में होता है मंथ्स के हिसाब से। तो 48,000 का 10% 6/12 कर लिया, तो आंसर आ गया ₹2,400। ये किसकी ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आया, ब्रिज की। ऐसे ही मोहन की निकाल लो, इंटरेस्ट ऑन मोहन्स ड्राइंग्स। मोहन ने जो ड्राइंग्स करी है 36,000, रेट वही रहेगा 10%। अच्छा इसका भी सेम है, मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो इसका भी सेम यही तरीका रहेगा, 6/12, तो ये आ गया ₹1,800। तो ये हमारा इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ये था 29, ये सेकंड पेज है हमारा, TSG क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। और क्या बोल रहा है देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है A and B आर पार्टनर्स, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है A और B ये दो पार्टनर हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। कह रहा है A ड्यू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months। कह रहा जो A है ना, बड़े ध्यान से समझना, ये है A, ये मैंने लिख दिया, बना दिया A, इसका नाम क्या है A। तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा जो A है ना, A वो रेगुलर निकालेगा 4,000 रुपये, 4,000 रुपीज रेगुलर निकालेगा इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये निकाल रहा है 4,000 रेगुलर, रेगुलर का मतलब है हर महीने 4-4 हजार निकालेगा इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ध्यान से देखना, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर
6 मंथ्स, और उसके बाद लिखा हुआ है जो 6 मंथ्स ओवर होंगे ना उसकी तारीख दी हुई है एंडेड 30 सितंबर 2019। तो ये तो ए ने पैसा निकाला है, और बी के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मतलब बी ने ड्राइंग्स नहीं करी। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 5% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, 5% का रेट लगाना है और पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है इसका। तो देखेंगे अभी तक जो भी क्वेश्चन किया आपने वो ईयरली बेसिस पे किया आपने, ये वाला क्वेश्चन जो है वो 6 मंथ्स के हिसाब से करना है। तो सबसे पहला जो इसमें मुद्दा है ना वो एवरेज पीरियड निकालने का है। तो एवरेज पीरियड बाद में सिखाते हैं आपको निकालना, पहले जो बेसिक बातें हैं वो कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ना निकाल रहा हूं टोटल ड्राइंग्स, कह रहा है रेगुलर निकालेगा 4,000, तो 4,000 इंटू में कब तक निकालेगा, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने का काम करवा रहा है आपसे, 6 महीने तक 4,000 रेगुलर निकालेगा, मतलब इसने 24,000 रुपीज फर्म से निकाले, इसका मतलब ये है। उसके बाद सुनते हैं, उसके बाद क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो भी लिख देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें रेट जो हमारे को गिवन है वो दिया हुआ है 5% पर एनम, ये भी दिखा दिया 5% पर एनम। ठीक है, आपको फॉर्मूला भी आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्मूला आपको आता है, पहले लिखते हैं टोटल ड्राइंग्स, ठीक है जी, इनटू में रेट अपॉन में 100 और इनटू में एवरेज पीरियड, और नीचे कितना 12। यहां तक आपको पता है, ये टाइम भी लिख सकते हो एवरेज पीरियड भी लिख सकते हो, एक ही बात है यहाँ पे। इसकी टोटल ड्राइंग्स है 24,000, 24,000, रेट कितना है 5%, एवरेज पीरियड ऊपर ही रहने दो, नीचे कर दो 12। अब ये सिखाना है मुझे, इस क्वेश्चन की जो खास बात है वो ये है। अब आपको लग रहा होगा सर बिगनिंग वाला हमें आता है, हमें लास्ट लेक्चर में भी सीख लिया बिगनिंग वाला, लेकिन क्या नई बात है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें ऐसा क्या नया है तो देखेंगे मेरे साथ साथ। कह रहा है ना 6 महीने का काम चल रहा है और एंडिंग 30 सितंबर में हो जाएगी, मतलब एंडिंग जो है जैसे आप लिखते थे ना, आप लिखते थे यहाँ पे अप्रैल और यहाँ पे मार्च लिखते थे, इस बार वो कह रहा है जो हमारा जो मंथ एंड हो जाएगा, जो हमारी एंडिंग हो रही है ना 6 महीने, वो सितंबर में एंडिंग हो रही है। तो सितंबर अगर काउंट करोगे ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, तो हमें ना 6 महीने देखने हैं, सितंबर से पीछे चले जाओ, सितंबर अगस्त और उसके बाद जुलाई जून मई, उसके बाद अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, देखो 6 महीने काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अप्रैल से आप बस सितंबर तक जाओगे तो ये 6 महीने काउंट होंगे। अभी तक जो आपने क्वेश्चन करे हैं आप अप्रैल से मार्च तक जानते थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उसने बोल दिया जो एंडिंग हो रही है वो 30 सितंबर को हो रही है, बस 6 महीने की कैलकुलेशन करनी है। तो इसमें भी सेम यही काम होगा, पहले अप्रैल लिख लो और फिर लास्ट में जैसे मार्च लिखते थे इस बार लास्ट में आएगा सितंबर। अब ये क्या कर रहा है, बिगिनिंग में ड्राइंग्स करेगा, मतलब 1 अप्रैल को ड्राइंग्स करेगा, तो कितने महीने बच गए, अप्रैल पूरा बचा हुआ है, 1 तारीख है बस, अप्रैल तो पूरा ही बचा हुआ है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये बच गए 6 महीने, प्लस का साइन, ठीक है। अब 1 सितंबर को करेगा यहाँ पे, तो कितने महीने बचे, सितंबर पूरा बचा हुआ है, 1 महीना ये बच गया, तो 6 + 1/2, तो ये हो जाएगा 7/2, जिसको आप 3.5 लिख सकते हो। तो जो हमारा टाइम निकल गया है वो कितना निकल गया है, 3.5। इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है, इसमें ना हमें बाउंड कर दिया कि बस 6 महीने की कैलकुलेशन करनी है, 30 सितंबर को से ये ईयर क्लोज हो जाएगा।
ठीक है, वो बस 6 महीने की करेगा, 30 सितंबर की उसकी लास्ट ज्वाइनिंग होगी। तो कोई नहीं, हम अप्रैल से सितंबर तक जाएंगे। अब हम मार्च की कहानी नहीं देखेंगे। अप्रैल को 1 तारीख को ज्वाइनिंग करेंगे तो कितने महीने बचे? 6। फिर 1 सितंबर को करेंगे तो कितना मंथ बचा? 1 बचा। तो 6 + 1 7/2, तो 7/2 3.5। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसकी कैलकुलेशन कर ली हमने। तो जो ड्रॉइंग्स का अमाउंट है वो है 350 रुपीज ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्या ना, क्वेश्चन में जो है, पहले लिख देता हूं मैं TFG क्वेश्चन 31। इसमें कह रहा है वन ऑफ द पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म हैज विथड्रॉन ₹9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कह रहा पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर 9,000 रुपये निकालता है। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे निकालता है। ठीक है जी, तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स लिख देता हूं यहां पे। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स है हमारी 9,000। या तो पर मंथ लिखा होगा या पर क्वार्टर लिखा होगा। तो इसमें लिखा हुआ है 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, लिख दिया जी। और आपको पता है क्वार्टर जो होता है वो 4 होते हैं। आपको कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जैन फेब मार्च, ये हमारे 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, तो पर क्वार्टर निकाला 9,000, तो 4 क्वार्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग 9,000 पर क्वार्टर। तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स निकाल लेता हूँ कितनी आ रही है। यहां भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हो सीधा। 9,000 इंटू 4, ये हो जाएगा 36,000। ये पहली बात। ठीक है जी, उसके बाद कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो कितना है, वो लिख देते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये दिया हुआ है 6% पर एनम। और हमसे ये जो चाह रहा है ना, वो ये चाह रहा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बतानी है। बस आपने ना ये चीज याद रखना है, जो पार्टनर है ना वो 9,000 पे निकाल रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है, ये बात याद रखनी है। 9,000 पर क्वार्टर। और कब निकालते हैं? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसी से तो हमारा एवरेज पीरियड निकलेगा, जो कि केसेस बनते हैं ना बिगिनिंग के, एंडिंग के, मिडिल के। तो इसी से हमारे को पता चलेगा एवरेज पीरियड क्या है। तो निकाल लेते हैं एवरेज पीरियड। तो यहां पे लिख देता हूं मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहां पे आ जाएगा टोटल ड्रॉइंग्स इंटू में रेट अपॉन में 100 और इंटू में एवरेज पीरियड या टाइम लिख सकते हो जिसको, और नीचे 12, मतलब कितने मंथ्स की लगेगी ये चीज। तो टोटल ड्राइंग्स हमारी आ गई 36,000, लिख दी। रेट हमारा है 6%, लिख दिया। एवरेज पीरियड अभी निकाल के दिखाते हैं, बाकी 12। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वार्टर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो कैसे निकाल रहा हूं मैं, एवरेज पीरियड निकाल के दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, चाहो तो इसको वर्किंग नोट में भी लिख सकते हो आप, अगर निकाल के दिखाना चाहो एवरेज पीरियड। तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बताया था, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स
लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स। और इसके अपॉन में एवरेज निकालते थे, नीचे 2 लिख देते थे। तो वही चीज लिख देते हैं। तो ये तो है फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो कल का जो लास्ट लेक्चर था हमारा। तो देखो अब बनाने का तरीका, पहले तो क्वार्टर बना लूं मैं यहाँ पे, अप्रैल मई जून, ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर। और लास्ट में जैन फेब मार्च, ये हमारा लास्ट क्वार्टर। ठीक है, अब ये क्या रहा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालेगा। तो इस क्वार्टर का एंड ना यहाँ पे होगा 30 जून को। अगर ये बात क्लियर ना हो, लास्ट लेक्चर जरूर देखिए आप लोग। 30 जून को निकालेगा तो कितने मंथ्स बच गए यहाँ पे, इसके बाद जून के बाद तो कितने मंथ्स बच गए, 9 मंथ्स बच गए। तो यही क्या था, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स। तो फर्स्ट ड्रॉइंग्स तो ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, मतलब 30 जून को करेगा। तो कितने बच गए, 9 मंथ्स, तो 9 लिख दिया प्लस। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में इसमें करेगा 31 मार्च को करेगा। फिर कितने बच गए आगे के मंथ्स, आगे कोई मंथ्स नहीं बचा, 0, और नीचे आ जाएगा 2। तो ये कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 4.5। ठीक है, तो ये टाइम निकालने का तरीका आपको सिखा दिया। यही हमारा एवरेज पीरियड होता है, इसको यहाँ रख दो। एग्जाम में ये करके दिखाओगे तो इसके नंबर मिलेंगे, नहीं करोगे नंबर कट भी सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये आप फॉर्मूला लिख देना। बस ये हमारा आंसर है जो भी निकालना था। कैंसिल वगैरह करके हमारा आ गया 36,006/100 4.5/12, तो ₹810। तो ये हमारी ड्राइंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 क्वेश्चन। सारा कुछ सेम ही चल रहा है। ये हमारा पेज नंबर 3, TSG क्वेश्चन 31। ये ना एक तरह से सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने करा, सेम एज क्वेश्चन 30। ठीक है, मैंने इसके ऊपर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा था, मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपने ध्यान रखना इस चीज का। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग। अच्छा, एक बार मैं ये चेक कर लूं क्वेश्चन में क्या फर्क है इसमें। 30 और 32 क्वेश्चन में फर्क क्या है, एक बार ये देख लेता हूं मैं। कहीं सेम तो नहीं लिखा हुआ, नहीं सेम नहीं लिखा हुआ, हाँ सेम नहीं लिखा हुआ, कुछ चेंज है, हल्का सा चेंज है, तरीका वही है। तो क्वेश्चन रीड करके दिखा रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन आपके सामने होगा ही। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो दो पार्टनर्स हैं, एक है ए, एक है बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनकी इक्वल 1:1। इसके बाद क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। इसके बाद जो बोला जा रहा है, क्या रहा है ए निकाल रहा है 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। ए जो है 4,000 निकालेगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। उसमें लिखा था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इसमें लिखा एंड ऑफ एवरी मंथ। तो ये बना दिया हमने मिस्टर ए, ये है मिस्टर ए। ये क्या करेंगे, ड्राइंग्स करेंगे ₹4,000 की, और उसके बाद लिखा है 4,000 एट दी एंड ऑफ एवरी मंथ। इस क्वेश्चन में और 30 क्वेश्चन में फर्क सिर्फ इतना है। क्या फर्क आया इसके और उसके अंदर, सीरियल नंबर में गलत लिख रहा हूँ, ये 32 क्वेश्चन होगा। हाँ, इन दोनों में बस इतना फर्क है, उसमें यहाँ बिगिनिंग लिखा था, इसमें यहाँ पे एंडिंग लिखा हुआ है। तो जब हम एवरेज पीरियड निकालेंगे ना वो चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। और उसके बाद इसने लिखा है एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, एवरी मंथ
फॉर 6 मंथ्स। ठीक है जी। और जो 6 मंथ्स एंडिंग होंगे ना, वो होंगे 30 सितंबर 2019, इस पे एंडिंग होंगे। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग्स, वो रेट हमारे को गिवन है 5% पर एनम। ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें जो है ना, फॉर्मूला लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहां पे लिख रहा हूं मैं टोटल ड्रॉइंग्स, जो भी उसने पैसा निकाला जितना भी, ये यहां पे लिख दिया। इनटू में रेट, ये भी दिखा दिया। नीचे 100, ये भी आ गया। यहाँ टाइम लिख लो या एवरेज पीरियड लिख लो, एक ही बात है। एवरेज पीरियड अपॉन में 12। वो कह रहे हैं रेगुलरली 4000 निकालते हैं। रेगुलरली का मतलब होता है हर महीने 4-4 हजार निकालेगा। तो 4000 इंटू में, यहाँ पे ना ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए निकालता है, 6 महीने तक, एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, तो इसलिए 6 लगा दिया। अगर वो कहता ना एवरी मंथ निकालता है और ये 6 मंथ्स की बात नहीं लिखता, तो यहाँ 12 लिख देता। यहाँ 4 6 मंथ लिख दिया, इसलिए यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए कर दिया मैंने। रेट हमारे को गिवन है 5/100 इंटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अभी एवरेज पीरियड निकालते हैं, तो यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड। ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। हर क्वेश्चन में अगर आप ये फॉर्मूला लिखोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। और पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आता है, ऐसा तो नहीं 10 बार ये वाला फॉर्मूला लिखवाया जा रहा है आपसे। तो लिख देना, और नीचे एवरेज निकालना है 2, तभी एवरेज पीरियड लिखते हैं यहाँ पे। तो इसमें ईयर एंडिंग क्या है, 30 सितंबर को 6 महीने पूरे हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अप्रैल देख रहा हूँ और यहाँ पे सितंबर देख रहा हूँ। अगर आप अप्रैल से काउंट करोगे ना, अगर अप्रैल से काउंट करोगे और सितंबर तक, तो 6 महीने हो रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। और एंडिंग में निकाल रहे हैं, मतलब ये निकालेगा पहली ड्रॉइंग्स 30 अप्रैल को करेगा। तो क्या आप बताओ इस पहली ड्रॉइंग्स के बाद कितना टाइम बच गया। तो 30 अप्रैल में कर रहा है, तो अप्रैल तो हटा ही दो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने बच गए। तो यहाँ पे 5 लिख दिया, प्लस उसके बाद लास्ट ड्रॉइंग्स कब करेगा, सितंबर में, लास्ट डेट पे करेगा, क्योंकि एंडिंग लिखा हुआ है इसलिए लास्ट डेट पे कर रहा है 30 सितंबर। कितने मंथ्स बच गए, 0, तो यहाँ 0 लिख दिया। और नीचे आ जाएगा कितना, 2, तो ये हो जाएगा 2.5। इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में यही फर्क है, वहां पे बिगिनिंग लिखा था, तो यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल को निकाली थी और 1 सितंबर को निकाली थी। 1 अप्रैल को निकाली थी तो पूरे 6 महीने बचे थे, फिर 1 सितंबर को निकाली थी तो पूरा 1 महीना। 6 + 1 7/2 3.5 पहले वाले क्वेश्चन में आया था। इसमें दोनों में एंडिंग है, तो एंडिंग तारीख लेनी होती है फर्स्ट और लास्ट की, तो इसमें 2.5 आ रहा है, इसको यहाँ रख देते हैं। तो ये वर्किंग नोट होता है, ये अलग से करना होता है। बाकी एग्जाम में ये वाला आंसर दिखना चाहिए पहले पेज पे, हाईलाइट इसी को करना है, ₹250। और एग्जामिनर ये भी चेक करता है, वर्किंग नोट भी चेक करता है, उसके हिसाब से पूरे नंबर लगा देगा। कोई शॉर्टकट मार के सीधा 2.5 लिख देगा तो हो सकता है 4 में से 1 नंबर गायब हो जाए आपका, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। ये 33 क्वेश्चन जो है, ये हमारे को रिवाइज कराएगा कल वाली क्लास, क्वार्टर वाली। क्वेश्चन 33 ESG क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ अशोक एट द रेट 10% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम, लिख देते हैं यहाँ पे
रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10% पर एनम। उसके बाद कह रहा है ईयर एंडिंग जो होगा 31 मार्च 2019 होगा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस नंबर 1, he if he withdraw rupees 7,500 in the beginning of each quarter, तो 7500 रुपये निकाल रहा है ईच क्वार्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हमें जो निकालना है ना, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्रॉइंग्स लिख दी इंटू में रेट अपॉन में 100 इंटू में एवरेज पीरियड, टाइम भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, अपॉन में 12। ये फॉर्मूला होता है। अब आते हैं केस नंबर 1 पे। केस 1 क्वेश्चन के हिसाब से, तो केस 1 में लिखा हुआ है इफ ही विड्रॉ रुपीज 7500, if he withdrew rupees 7,500 in the beginning of each quarter, तो 7500 रुपये निकाले जाते हैं हर क्वार्टर में। तो देखेंगे जरा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स लिखनी है तो 7500 रुपये निकाले जाते हैं ईच क्वार्टर। एक क्वार्टर में 7500 तो 4 होते हैं, ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन से मार्च 4 होते हैं, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इंटू में रेट जो है हमारा 10%। और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये चीज देखो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो एवरेज पीरियड निकालना सिखा रहा हूं मैं, तो उसके लिए आप वर्किंग नोट बना लो। यहाँ पे मैं अप्रैल मई जून और लास्ट वाला जैन फेब मार्च ये लिख देता हूँ। क्या लिखा है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, मतलब 1 अप्रैल को ड्राइंग्स करी जाएगी, 1 अप्रैल को ड्राइंग्स करी जाएगी। तो कितने मंथ्स बच गए पहली ड्राइंग्स के बाद, फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। तो फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितने मंथ्स बच गए, अप्रैल पूरा बच गया, 1 तारीख की काउंट हो गया बस पूरा अप्रैल। अप्रैल के बाद ये 11 मंथ्स, तो पूरे 12 मंथ्स बच गए, तो ये हो गया 12 प्लस। अब यहाँ पे आ जाओ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ पे जैन में निकालेगा, जैन फर्स्ट में, तो कितने बच गए पूरे 3 महीने, और नीचे 2, तो ये हो जाएगा 15/2 विच इज 7.5। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी सेम चीजें सिखाई हुई हैं, आप वहां पे रिपीट कर सकते हो। 7.5/12, तो ये आ जाएगा हमारा, कैलकुलेशन वगैरह कर लो इसको और सॉल्व करके आ जाएगा ₹1875। ठीक है, आई बात समझ, ये 30,000 हो जाएगा, 10% 3,000 निकाला, 7.5/12, पॉइंट हटा के 0 भी लगा सकते हो अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो। ये हो गया हमारा पहला केस का आंसर। केस सेकंड कह रहा इफ ही withdrew ₹7,500 इन दी, अब ये बिगिनिंग की जगह पे कुछ और होगा, तो क्या होगा वो देख लेते हैं। बिगिनिंग की जगह पे है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इन दी एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तो सारा कुछ सेम लगेगा, बस ये जो है ना, ये जो हमारा वर्किंग नोट किया था मैंने एवरेज पीरियड, ये चेंज हो जाएगा। तो यहां पे लिख दिया मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल का साइन, कितने रुपए निकाले 7,500, क्वार्टरली निकाला है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना,
मंथली निकाला वो 12 से कर देना, वो आप क्वेश्चन में देख लेना, पता चल जाएगा। उसके बाद रेट हमारा जो है 10%, 10/100। उसके बाद एवरेज पीरियड अपॉन में 12, ये हो गया। अब वर्किंग नोट में एवरेज पीरियड निकाल के दिखा देता हूँ। वर्किंग नोट एवरेज पीरियड, ये आपको करके दिखा देते हैं। तो वही वही बात होगी, क्वार्टर लेने हैं, अप्रैल, मई, जून, जैन, फेब, मार्च, शुरू का और लास्ट का। एंडिंग में निकालने का मतलब है ये 30 जून को पैसे निकालेगा। पहली ड्राइंग जो होगी वो 30 जून को होगी। और फॉर्मूले में होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। तो पहली ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम बच गया, तो यहाँ पे 9 महीने बचे हैं सिर्फ, क्योंकि जून 30 को निकाला है, जून के बाद ये मार्च तक जाना होता है, तो हमारे पास 9 मंथ्स बचे हैं। और यहाँ पे लास्ट वाली ड्राइंग्स जो करेगा ये 31 मार्च को करेगा। और इसके बाद क्या टाइम बचा, नहीं बचा, 0 अपॉन में 2, तो ये कैंसिल करके आ गया 4.5। इसको यहाँ पे रख देना 4.5, और ये कैलकुलेट करोगे तो ₹1125 आ जाएगा। केस नंबर 3 में मिडिल में कर रहा है, तो मिडिल में दिखा देते हैं। ये हमारा पेज नंबर 4। इफ ही withdraw ₹7,500 during the middle of each quarter, इसमें यह लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स लिख देता हूँ 7,500 इंटू में 4, 4 क्वार्टर होते हैं, रेट दे दिया 10%, इंटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12, और यहाँ पे वर्किंग नोट में एवरेज पीरियड निकाल देते हैं। एवरेज पीरियड, तो देखो यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जैन, फेब, मार्च, मिडिल में निकालने का मतलब है क्वार्टर के मिडिल में, तो इसका मिडिल जो होगा ना 15 मार्च होगा, सॉरी 15 मई, अप्रैल के बाद मई आता है, तो 15 मई होगा। तो कितने मंथ्स बच गए पहले ड्राइंग्स के बाद, मई के 15 दिन बचे हुए हैं, मतलब आधा महीना मई का बचा हुआ है। और उसके बाद यहां से काउंट कर लो 9 और 10 महीने, तो हाफ मंथ्स मई का हो गया, और आगे के 10 मंथ्स, ठीक है, जून से लेकर मार्च तक 10 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, एक मिनट, मई का जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने वो और आधा महीना ये, तो 10.5, ठीक है। तो एवरेज पीरियड निकाला हूं, तो ये हमारे पास आ गया 10.5, प्लस का साइन। अब यहाँ पे कब निकलेगा, 15 फेब को, मिडिल में निकाल रहा है तो शुरू का और लास्ट का ही देखना होता है, हर किसी में शुरू और लास्ट ही देखते हैं। 15 फेब को निकालेगा तो यहाँ पे फेब का आधा महीना और 1 महीना ये, तो 1.5 मंथ्स अपॉन में करेंगे 2, एवरेज करने के लिए हो जाएगा 12 अपॉन में 2, तो ये आ गया 6। और इसको कैंसिल करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ₹1,500, ये हमारा आंसर आएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन में है कनिका एंड गौतम, 2 पार्टनर्स हैं, क्वेश्चन, क्या नाम है, कनिका एंड गौतम। पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूं मैं। कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स डूइंग ए ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ। ड्राई क्लीनिंग बिजनेस है, लखनऊ में रहते हैं ये लोग, लखनऊ में बिजनेस करते हैं। शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1 इनकी ये रेशियो दे रखी है, ठीक है।
आगे कह रहा है विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 4 लाख। तो कैपिटल की भी बात लिखी हुई है, बोली हुई है, तो लिख देते हैं। कनिका ने 5 लाख रुपए लगाए हुए हैं और इसने 4 लाख रुपीस लगाए हुए हैं बिजनेस में। आगे कह रहे हैं कनिका विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर टू पे द हॉस्टल एक्सपेंस ऑफ हर सन। कनिका ने क्या करा, बिजनेस से ना पैसा निकाला। किस लिए निकाला? अपने सन के हॉस्टल का एक्सपेंस बियर करने के लिए। ठीक है, तो पैसा निकालने का तरीका इसका ना अलग अलग है। अप्रैल में 10,000 निकाल लिए, जून में 9,000 निकाल लिए, और उसके बाद नवंबर में 14,000 निकाल लिए, दिसंबर में 5,000 निकाल लिए। एक फिक्स अमाउंट नहीं है। जैसे अभी तक क्वेश्चन आए थे ना, उसमें फिक्स अमाउंट था, मंथली ड्रॉइंग्स है, क्वार्टरली ड्रॉइंग्स है। इसमें ना अपने इसने मर्जी से जो इच्छा हुई इसने वो पैसे निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है गौतम विड्रॉ ₹15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जैन टू पे रेंट फॉर द एकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली। इसने भी ड्रॉइंग्स करी है 15,000 रुपए की, 15,000 की ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, अप्रैल के पहले दिन में करी है, जुलाई के पहले दिन में करी है, अक्टूबर के पहले दिन में करी है, फिर जैन के पहले दिन में इनने 15,000 रुपए निकाले हैं। ये सीधा भी बोल सकता था क्वार्टरली निकाला है, अप्रैल मई जून, ठीक है, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन फेब मार्च। तो इसने क्वार्टरली बोलने को इसको दिक्कत हो रही थी, इसने बच्चे को घुमाने के लिए ना क्वार्टर खुद ही बता दिया। अप्रैल में निकाल लिया 1 तारीख को, 1 तारीख जुलाई में निकाल लिया, 1 अक्टूबर को निकाल लिया, 1 जनवरी को निकाल लिया। और ये अपनी फैमिली का एकोमोडेशन देने के लिए, फैमिली जहाँ पे रहती है, तो ये भी ड्रॉइंग्स मानी जाएगी। उसके बाद कह रहा है ही आल्सो पेड 20,000 पर मंथ एज रेंट फॉर द ऑफिस फॉर पार्टनरशिप विच वॉज इन द नियर बाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये बेकार की बात लिखी हुई है। कह रहा वो क्या करता है, किराया पे करता है 20,000 रुपए का, सही है, फॉर द ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप, जो कि इनका पार्टनरशिप का ऑफिस है, उसका किराया पे करता है, जो कि क्या है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास है। भाई ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास हो या शनि बाजार के पास हो, हमें इससे क्या लेना देना। ठीक है, हमारा जो मुद्दा है वो ये है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हमें तो ये मतलब है कि ये पर्सनल यूज के लिए कितना पैसा लेके जाते हैं, हमें वो निकालना है। ठीक है जी, तो हम निकाल लेते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले मैं कनिका की बात करता हूं। फॉर कनिका पहले जो बात की जा रही है कनिका की जा रही है, और उसके बाद जो बात की जाएगी वो किसकी की जाएगी, गौतम की। ठीक है, हाँ सर, शुरू करते हैं। ये लो जी, तो फॉर कनिका की बात करते हैं, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कनिकास ड्रॉइंग्स। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो, जब कोई पर्सन अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट में ड्रॉइंग्स करे, डेट भी अलग है, ड्रॉइंग्स भी अलग है, तो इसमें जो हमारा जो मेथड लगता है ना, उस मेथड का नाम है बाय प्रोडक्ट मेथड। ये मेथड तभी लगाना होता है हम लोगों को जब पर्सन क्या करता है, अलग अलग डेट पे कभी भी कर देता है और अलग अलग अमाउंट होता है, तब लगाते हैं ये लोग। तो ये हम प्रोडक्ट मेथड लगा रहे हैं, यहाँ पे डेट्स आती है, ठीक है, यहाँ पे आता है अमाउंट जो ड्रॉइंग्स करी, सही है, इसके बाद आता है मंथ्स, और लास्ट में आता है प्रोडक्ट। तो पहली जो कनिका ने ड्राइंग्स करी थी 1 अप्रैल को करी थी, 1 अप्रैल को करी थी। कितने रुपए की करी थी, 10,000 की करी थी। अब अप्रैल से पूरा मंथ काउंट कर लो, पूरा ईयर काउंट कर लो, कितने महीने बनते हैं, तो अप्रैल से मार्च 12 महीने बनते हैं। क्यों 12 बनते हैं, 1 अप्रैल को करिए तो अप्रैल भी काउंट होगा 12 महीने। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। दूसरी ड्राइंग्स इसने करी है 1 जून को, 1 जून कितने की करी है, 9,000 रुपीज की। अब जून से काउंट करो, मार्च तक जाना है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए 10 महीने, तो यहाँ पे 10 लिख देना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो,
तो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा अगर कोई बंदा अलग अलग तारीख पर ड्राइंग्स कर रहा है, मंथली करना, बिगिनिंग में, एंडिंग में या मिडिल में, वो अलग चीज होती है, लेकिन ये अलग अलग डेट्स पे करना ये अलग चीज होती है। तो इसमें ये प्रोडक्ट मेथड ही आपको यूज करना होगा। तीसरी कर रहे हैं 1 नवंबर, इसमें कितने रुपए निकाल रहे हैं 14,000 रुपीज। ठीक है, नवंबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो 5 मंथ्स बच जाते हैं। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये आ गया 70,000। 1 नवंबर के बाद ये करता है 1 दिसंबर को, दिसंबर में कर रहा है ये 5,000 रुपीज की। दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये हो गए 4 मंथ्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 20,000। ठीक है, इतना काम करने के बाद इसका सम कर देना, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये प्लस करोगे ना, ये आ रहा है 3 लाख, ये लिख दिया। अब हमें क्या करना था, इंटरेस्ट निकालना था, तो इंटरेस्ट निकाल के दिखा देते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसमें फॉर्मूला बदल जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट, इक्वल का साइन है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं, सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट कितना गिवन है वो लिख देना, इनटू में उसके बाद लिखा जाएगा 1/12। ये 1/12 को लिखा, ये मैं भी आपको बताऊंगा, पहले मैं आंसर लिख देता हूं। 3 लाख, ये रेट कितना है 6%, इंटू में 1/12। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो रुपीस आ जाएगा 1500। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में जो एवरेज पीरियड होता है वो 1 होता है, 1/12। ये क्यों होता है अभी मैं बताऊंगा, पहले मैं गौतम का निकाल देता हूँ, फिर उसके बाद इसके ऊपर बताऊंगा कि बच्चे को ये कंफ्यूजन होती है कि भाई 1/12 क्यों आएगा। तो जो बच्चे याद करते हैं तो वो याद कर ले भाई, प्रोडक्ट मेथड जब भी आएगा जो एवरेज टाइम होगा ना 1/12 होगा, 1 होगा, यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है। और जो लॉजिक जानना चाहते हैं वो भी क्लियर करेंगे, पहले मैं गौतम की कैलकुलेशन कर देता हूँ, उसके बाद फिर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये है पेज नंबर 5। तो दूसरा हमारा जो था फॉर गौतम, गौतम ने जो ड्राइंग्स करी है ना वो क्वार्टरली बेसिस पे करी है, बस घुमाने के लिए ना, आपको बताया नहीं क्वार्टरली करी है इसने। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गौतम के लिए, अमाउंट के बारे में बता देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन गौतम्स ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। गौतम ड्राइंग्स लिखने की जरूरत नहीं, गौतम लिख दिया है, पता चल गया गौतम के बारे में बात हो रही है। तो इसने क्या करा है, 15-15 हजार रुपये निकाले हैं। कब कब निकाले हैं, अप्रैल में निकाले हैं। ठीक है जी, उसके बाद मई, जून, जुलाई में निकाले हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इसमें, पहले ना इसकी लैंग्वेज लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए मुझे। इसने ना अप्रैल में पैसा निकाला है। ठीक है जी, अप्रैल के बाद ये गया जुलाई में, इसने जुलाई में अमाउंट निकाला। जुलाई के बाद ये गया अक्टूबर में, अक्टूबर में अमाउंट निकाला। और उसके बाद ये अक्टूबर के बाद कब गया, अक्टूबर के बाद ये गया जैन में, जैन में पैसा निकाला। देखो अगर आप ये देखो ना, ये अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जैन। ठीक है, तो ये अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, जून, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जैन के बाद फेब, मार्च। तो आप ये देखोगे ना, क्वार्टरली निकाल रहा है, क्वार्टरली बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अप्रैल 1 को निकालेगा, 1 जुलाई को निकालेगा, 1 अक्टूबर को निकालेगा, 1 जन को निकालेगा, मतलब एक क्वार्टरली ड्राइंग्स निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं टोटल ड्राइंग्स की, तो ये कितना निकाल रहा है ये मैं बता देता हूँ। टोटल ड्राइंग्स तो 15,000 रुपये ईच क्वार्टर निकाल रहा है, मतलब 15,000 यहाँ निकालेगा, 15 यहाँ, 15 यहाँ। ये बात ना भी बोलता है तो क्वार्टर लिया तो हम 4 से करते हैं, तो ये आ जाएगी। तो ये इसकी क्या है, ड्राइंग्स है।
इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 60,000। ठीक है, ये इसकी ड्राइंग्स है। रेट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट का जो रेट था इसके अंदर 6% दिया हुआ है पर एनम। अब हमारा जो रहेगा ना, एवरेज पीरियड निकालना रहेगा बस, वो भी मैं निकाल देता हूं। ठीक है, एवरेज पीरियड में निकाल देता हूं। ठीक है, एवरेज पीरियड जो है, अगर 1 अप्रैल को ड्राइंग कर रहा है, 1 अप्रैल को ड्राइंग कर रहा है, तो कितने मंथ्स बच गए, पूरे 12 महीने बच गए। प्लस कहा था ना शुरू का क्वार्टर लेना है और लास्ट का, और अगर 1 जनवरी को निकालेगा तो कितने महीने बच गए, 3 महीने, और इसका एवरेज निकाल दो, 15/2 कितना आ जाएगा, 7.5। तो ये चीज आप सीख चुके हो, बस बोलने क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा बदल दिया, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जैन, तो भाई सीधा बोल देता क्वार्टरली निकाल रहा है ड्राइंग्स, बच्चे को कंफ्यूज करने की क्या बात थी इसमें। ठीक है, अब निकाल लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हमारा जो अमाउंट है वो टोटल ड्राइंग्स कितने हैं, 60,000, रेट कितना है 6%, और एवरेज पीरियड है 7.5/12। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ₹2250, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने कनिका का भी बता दिया, गौतम का भी बता दिया। अब ये हमारा आंसर हो गया, मतलब ओवर हो गया हमारा यहीं पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट। अब मैं ये बता देता हूँ आपको, जिनको ये प्रॉब्लम है कि सर 1/12 कहाँ से आया है, तो मैं उनके लिए थोड़ा काम आसान कर देता हूँ। देखो, आसान मतलब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उनको। कनिका ने जो पहली ड्राइंग्स करी थी ना, 1 अप्रैल को करी थी। ठीक है, ये चीज आप सीखो या ना सीखो, बस लॉजिक बता रहा हूँ 1/12 का क्या चक्कर है। कनिका ने ना 1 अप्रैल को निकाले थे 10,000 रुपए। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमारे को रेट दिया हुआ था वो 6% दिया हुआ था, और अगर 1 अप्रैल को निकाले हैं, ठीक है, अप्रैल को निकाले तो कितने मंथ्स हो गए, 12 मंथ्स हो गए। ये हम 6 क्लास में निकालते थे ऐसे इंटरेस्ट। फिर कनिका ने निकाले थे 1 जून को 9,000 रुपए, तो 9,000 रुपए की ड्राइंग्स, रेट है हमारा 6%, और जून में निकाले तो कितने, 10 महीने का लगेगा, 10/12 प्लस। ठीक है, पेपर में हमें ऐसे नहीं करना, ये तो 6 क्लास में सिखाया जाता है, मैं बस 1/12 का लॉजिक बता रहा हूं मैं। उसके बाद उसने निकाले थे 14,000 रुपीज, कब निकाले थे, नवंबर में, तो 5 महीने बचते हैं। अच्छा, रेट लिख देता हूँ 6/12, 6/100 रेट लिख दिया, और 5 महीने ये प्लस, और लास्ट उसने दिसंबर में 5,000 रुपए निकाले थे। ठीक है, ये मैंने 1 मिनट, 6/100 और 5 महीने का 5/12 यहाँ आएगा, और लास्ट में उन्होंने 5,000 निकाले थे। ठीक है, और रेट है 6/100, और उसके बाद 4/12 4 महीने के लिए। देखो यही चीज जो है ना आपने ऐसे लिखी है टेबल में, प्रोडक्ट मेथड होता है ये, देखो मंथ्स में जैसे लिखा है। अगर किसी 6 क्लास के बच्चे को बोलोगे ना कैसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो वो ऐसे चार्ज करेगा, तो पूरी अलग अलग कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, इसको सोल्व करके जब वो आंसर लिखेगा ना, उसका आएगा यही 1500 ही आंसर आएगा यही। और 6 क्लास 7 क्लास में हम लोगों को यही तरीका सिखाया जाता है, हमें ये नहीं सिखाया जाता, इतना दिमाग हम लोग वहां पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसलिए हमें ये बेसिक तरीका सिखाया जाता है। हालांकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी क्या करें, नंबर भी ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है इतना सा सोल्व करना। तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो 1/12 कैसे आता है। अगर इस सब में देखो ना 1/12 कॉमन है, अगर यहाँ पे देखो आप सब में 1/12 कॉमन है, तो 1/12 हो गया एवरेज पीरियड। ठीक है, 1/12। अब अंदर क्या बच गया, 10,000 इंटू 6/100। ठीक है, 1/12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 12। 1/12 कैंसिल मत कर देना, 1/12 प्लस उसके बाद 9,000 इंटू में 6/100, 1/12 कॉमन ले लिया, बच गया 10, प्लस 14,000 इंटू में 6/100, 1/12 कॉमन ले लिया, बच गया 5, प्लस 5,000 इंटू में 6/100, 1/12 कॉमन ले लिया, बच गया 4। तो ये देख रहे हैं, ये जो है 1/12 टाइम सब में से कॉमन आ गया बाहर। तो यही तो हमने करा, यहाँ पे 1/12 को लिखा, इसलिए तो लिखा। ये देखो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे 10,000 6/100 और 12 करोगे, तो यही सारी चीजें निकल के आएंगी, तो इसलिए 1/12 बाहर कर दिया। अब इसको सोल्व करोगे ना, आप इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा अमाउंट, और 1/12। तो ये लॉजिक है 1/12 लिखने का बाहर।
तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ड्राइंग्स की डेट अलग अलग होती है, कभी भी ड्राइंग्स कर दी जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपने 1/12 वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये 1/12 ऐसे आता है कॉमन। आप चाहो तो रेट भी कॉमन ले सकते थे, ये लो 1/12 इंटू में 6/100 भी कॉमन ले लिया। अब जो बचेगा ना, जो ये जो बचेगा ये वाला अमाउंट, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो जो हमारे क्वेश्चन में जो 3 लाख रुपए आए हुए हैं, यहाँ पे जो 3 लाख आए हैं, यहाँ पे भी 3 लाख ही आएगा। और इसको सोल्व करोगे तो वही 1500 की ड्राइंग्स आ जाएगी। ठीक है, तो बस ये 1/12 बच्चे भूल जाते हैं, तो प्रोडक्ट मेथड में याद रखना 1/12 आपको लगाना होता है। ये क्या होता है, हमारा एवरेज पीरियड होता है, और अपॉन में 12 तो आता ही है। ठीक है, बात समझ आ गई? हाँ सर, बात समझ आ गई। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हमारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।